बच्चों, आज मैं आपसे पढ़ाई की बात करने नहीं आई हूँ और ना आपको अच्छे नंबर लाने के तरीके बताऊंगी और ना ही जीवन में सफल कैसे होना है ये बताऊंगी। आज मैं आपसे सिर्फ दिल से बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी टीचर ने पूरी क्लास के सामने डांट दिया हो? क्या कभी किसी दोस्त ने सबके सामने आपका मजाक उड़ा दिया हो? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि पूरी क्लास आपसे अच्छी है? क्या कभी कम नंबर आने के कारण आपको लगा हो कि मम्मी पापा अब बहुत नाराज होंगे और आपसे प्यार नहीं करेंगे? क्या कभी किसी ने आपको इतना बुरा महसूस कराया कि आपने सोचा हो काश मैं यहाँ होता ही नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में करोड़ों बच्चे कभी ना कभी ऐसा महसूस जरूर करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ बच्चे अपनी परेशानी किसी न किसी से कह देते हैं और कुछ बच्चे अपने दिल में ही सब कुछ दबा कर रखते हैं। यहीं से परेशानी शुरू होती है बच्चों। जब हम अपने मन की बात किसी से नहीं कहते तो छोटी सी बात भी पहाड़ जैसे लगने लगती है। सोचिए, अगर आपके पैर में छोटा सा कांटा चुभ जाए और आप किसी को ना बताएं और निरंतर चलते ही रहें तो क्या होगा? आपका घाव बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप चलते चलते रुक जाएं और साथ वाले को उस कांटे के बारे में बता दें तो 2 मिनट में वो कांटा निकाल देगा। बच्चों, हमारा मन भी ऐसा ही होता है। दर्द छिपाने से हमेशा बढ़ता है, बांटने से हल्का होता है। नहीं बच्चों, इसलिए याद रखना, परेशानी हमेशा के लिए नहीं होती है, लेकिन अगर हम गलत फैसला ले लें तो उसका असर हमेशा के लिए हो जाता है। बच्चों, जीवन एक किताब की तरह है। अगर किसी किताब का एक पन्ना खराब हो जाए तो क्या हम पूरी किताब को जला देते हैं या फेंक देते हैं? अगर एक मैच हार जाए तो क्या हमेशा के लिए हम खेलना छोड़ देते हैं? जब हम साइकिल चला रहे होते हैं, अगर गिर जाएं तो क्या हम कभी साइकिल पर दोबारा नहीं बैठते? तो फिर जिंदगी में एक परेशानी आने पर पूरी जिंदगी क्यों खत्म कर दें? एक परीक्षा आपका भविष्य तय नहीं करती है बच्चों। एक टीचर की डांट आपकी पहचान नहीं है। एक दोस्त का मजाक उड़ाना आपकी कीमत तय नहीं करती। एक बार फेल होना ये साबित नहीं करता कि आप कभी सफल नहीं हो सकते। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मछली पेड़ पर चढ़ सकती है? क्या बंदर पानी में मछली की तरह तैर सकते हैं? क्या हाथी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर बैठ सकता है? नहीं ना बच्चों। क्यों? क्योंकि हर किसी की अपनी ताकत होती है, अपनी एक पहचान होती है। वैसे ही हर बच्चा अलग होता है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई खेल में, कोई गाने में, कोई डांस में, कोई पेंटिंग में, कोई कंप्यूटर में और कोई सोशल वर्किंग में। भगवान ने किसी को भी बेकार नहीं बनाया है बच्चों। आप में भी कोई ना कोई खास बात ज़रूर है, बस अभी शायद आपको वह दिखाई नहीं दे रही और शायद किसी को भी नहीं दिखाई दे रही। कई बच्चे सोचते हैं मेरे नंबर कम आए, अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन सच जानना चाहते हो, आज दुनिया के बहुत से सफल लोगों के स्कूल के नंबर कोई याद नहीं रखता। लोग उनका नाम याद, उनका काम याद रखते हैं, उनकी मेहनत को याद रखते हैं, उनकी ईमानदारी को याद रखते हैं। इसलिए रिपोर्ट कार्ड को अपनी पहचान मत बनाओ बच्चों। रिपोर्ट कार्ड सिर्फ ये बताता है कि आपने उस दिन कैसा पेपर लिखा था। ये कभी नहीं बताता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान हैं। और अब मैं सबसे ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ, अगर कभी भी आपके मन में ये विचार आए कि अब जीने का कोई मतलब नहीं, तो उस समय अपने मन की बात पर विश्वास मत करिए, क्योंकि उस समय आपका मन बहुत दुखी होता है और दुखी मन सही फैसला कभी नहीं लेता। उस समय सिर्फ एक काम करना है, किसी भरोसेमंद इंसान के पास जाना है, माँ के पास, पापा के पास, किसी टीचर के पास, किसी बड़े भाई या बहन के पास, अपने रिश्तेदार के पास, अपने दोस्त के पास, जिसे भी आप मानते हैं कि वो आपकी बात को बहुत अच्छे से सुनेगा और जिस पर आपको पूरा भरोसा हो। मुझे आपसे बस इतनी बात करनी है, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा, आपको ये कहना है बस। यकीन मानिए, ये एक वाक्य आपकी पूरी ज़िंदगी को बचा सकता है। बच्चों, कभी अगर आप बीमार पड़ते हैं, माँ पूरी रात जागती है, पापा बाहर से मजबूत तो ज़रूर दिखते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा चिंता वही करते हैं। आपके भाई बहन, आपके दोस्त आपके बिना आपको याद करते हैं, आप अपने आप को वो अधूरा महसूस करते हैं। और सबसे ज़्यादा आपके माता पिता की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। इसलिए कोई भी गलत कदम हमें नहीं उठाना चाहिए।
मैं चाहती हूँ कि आज इस वीडियो को देखने वाला हर बच्चा अपने आप से एक वादा करे, मैं जीवन में कितनी भी परेशानी में क्यों ना पड़ जाऊँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी कभी भी ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं मदद मांगने से नहीं डरूंगा। मैं अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से ज़रूर कहूँगा और मैं हमेशा याद रखूँगा कि कोई भी समस्या मेरी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर होती है बच्चों। और हो सकता है आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह अभी आनी बाकी हो। एक बात और बच्चों कि स्कूल जो है ना, सीखने की जगह है, डरने की जगह नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने दिन का सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पास करते हैं, कहाँ बिताते, तो आपका जवाब क्या होगा? स्कूल में। सुबह घर से निकलना, दोस्तों से मिलना, टीचर की क्लास, खेलना, हंसना, नई नई बातें सीखना, टिफ़िन शेयर करना, यही तो स्कूल की पहचान है। लेकिन हर बच्चे के लिए स्कूल का अनुभव एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे स्कूल जाने के लिए बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं क्योंकि उन्हें स्कूल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ बच्चे सुबह उठते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है आज फिर टीचर डांटेंगे, आज फिर दोस्त मजाक उड़ाएंगे, आज फिर कोई मुझे परेशान करेगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी भावनाएं सच हैं। अगर आपको बुरा लगता है तो ये छोटी बात नहीं है, लेकिन एक बात और उतनी ही ज़रूरी है। इसका हल अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का कभी नहीं हो सकता। मान लीजिए आप होमवर्क करना भूल गए, टीचर ने पूरी क्लास के सामने आपको डांट दिया, आपको बहुत ज़्यादा शर्म आई, आपको लगा कि सब बच्चे आपको देख रहे हैं, सब बच्चे आपका मजाक उड़ा रहे हैं। उस समय ऐसा लग सकता है कि पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। लेकिन ज़रा सोचिए, 1 साल बाद क्या पूरी क्लास को ये घटना याद रहेगी? शायद नहीं। 5 साल बाद? बिल्कुल नहीं। तो फिर एक ऐसी छोटी सी घटना के लिए पूरी जिंदगी का फैसला कैसे? हाँ, कुछ बार टीचर की डांट बहुत ज़्यादा कठोर लग सकती है, कुछ शब्द दिल पर लग जाते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो उसे मन में मत रखिए बच्चों। किसी टीचर से बात करिए, अपने मम्मी पापा को बताइए, स्कूल काउंसलर है तो उसके साथ बैठ के बात करिए। बात करने से समस्या का रास्ता तो मिल जाता है दोस्तों, चुप रहने से कुछ नहीं मिलता। टीचर भी तो इंसान है, कभी कभी वह भी तनाव में होते हैं, कभी कभी उनसे भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। अगर किसी बड़े से गलती हो सकती है तो बच्चे से क्यों नहीं हो सकती? गलती का मतलब ये तो नहीं होता कि अपने जीवन को ही खत्म करने की सोच लो। कई बच्चों को सबसे ज्यादा दर्द टीचर की डांट से नहीं बल्कि दोस्तों के शब्दों से होता है। तू बेवकूफ़ है, तेरे तो हमेशा कम नंबर आते हैं, तू हमारे साथ मत बैठ, तेरी शक्ल देखी है कैसा है, तू मोटा है, तू पतला है, तू काला है, तू छोटा है, तू टिंगू है, तेरे कपड़े देख, तू गरीब है। ऐसी बातें सुनकर हंसना आसान है, लेकिन जिसे कहा जाता है ना, उसके दिल पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। कई बच्चे बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहे होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना बच्चों, तो सबसे पहले ये समझिए, जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होते हैं ना, वो कभी भी मजबूत नहीं हो सकते। सच में मजबूत इंसान वह होता है जो दूसरों का सम्मान करे। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सचमुच में वैसे बन गए हो। दूसरों की राय आपकी पहचान नहीं होती। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। अगर कोई बच्चा बार बार आपको डराता है, धक्का देता है, आपका सामान छीन लेता है, आपको गालियां देता है, सोशल मीडिया पर आपका मजाक उड़वाता है या रोज आपको परेशान करता है, तो उसे बुलिंग कहते हैं। और ध्यान रखना, बुलिंग सहना आपकी मजबूरी नहीं है, आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है। डरकर चुप रहना समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपको किसी बच्चे से, किसी से भी परेशानी है तो किसी भरोसेमंद या अपने मम्मी पापा को ज़रूर बताओ।